नमस्कार दोस्तों। प्राचीन बौद्ध मठ का शांत माहौल एक पर्वतीय क्षेत्र में एक बौद्ध मठ स्थित था, जहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। मठ में एक प्रख्यात बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिन्हें उनके धैर्य, ज्ञान और करुणा के लिए जाना जाता था। मठ के आसपास का वातावरण अत्यंत शांत था। पंछियों की मधुर चहचहाहट, पहाड़ी हवा की ठंडी सरसराहट और पास बहती नदी की मध्यम ध्वनि सब कुछ मन को शांत करने वाला था। एक दिन एक युवक मठ पहुंचा। वह बेहद परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी चिंता और मन में अस्थिरता झलक रही थी। उसने भिक्षु के पास पहुंचकर प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचता हूँ कि रातों को सो भी नहीं पाता। कृपया मुझे इस अराजकता से बाहर निकालने का रास्ता बताइए। भिक्षु ने युवक की ओर ध्यानपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा समाधान हमारे पास है, लेकिन पहले तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओ। क्या तुम तैयार हो? युवक ने उत्सुकता से सिर हिलाया। अगली सुबह भिक्षु ने युवक को नदी के किनारे बुलाया। जब दोनों वहां पहुंचे तो भिक्षु ने युवक से कहा, क्या तुम इस कटोरे में नदी का पानी भर सकते हो? युवक ने तुरंत कटोरा पानी से भर दिया। फिर भिक्षु ने उसे एक मुट्ठी मिट्टी लेते हुए कहा, अब इस पानी में इसे डालो। युवक ने मिट्टी कटोरे में डाल दी और पानी तुरंत गंदा हो गया। भिक्षु ने पूछा, क्या यह पानी अब पीने योग्य है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, यह गंदा हो गया है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ दो। युवक ने कटोरे को बिना हिलाए जमीन पर रख दिया। थोड़ी देर में मिट्टी कटोरे के तल में बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखने लगी। भिक्षु ने पूछा, अब यह पानी कैसा है? युवक ने कहा, अब यह फिर से साफ हो गया है। भिक्षु ने गहरी आवाज में कहा, पुत्र, तुम्हारे मन का भी यही हाल है। जब तुम हर समस्या को बार बार सोचते हो तो तुम्हारे विचारों की मिट्टी पानी को गंदा कर देती है। यदि तुम अपने विचारों को शांत कर दो तो उन्हें हिलाना बंद कर दो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत और साफ हो जाएगा। युवक ने कहा, गुरुजी, लेकिन यह तो मैं समझ गया कि विचारों को शांत छोड़ने से मन साफ हो सकता है, परंतु मैं अपने विचारों को शांत कैसे करूं? ये तो हर समय मेरे दिमाग में आते रहते हैं। भिक्षु ने उसे नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इस नदी को, यह हर समय बहती रहती है। इसके रास्ते में कभी पत्थर आते हैं, कभी शाखाएं, लेकिन यह रुकती नहीं है। वह अपने रास्ते की तरह हर बाधा को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करती है और आगे बढ़ती है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे विचार भी इसी नदी की तरह है, उन्हें बहने दो, लेकिन उनके साथ बहकर मत जाओ। जब तुम उन्हें रोकने की कोशिश करते हो तभी वे तुम्हें परेशान करते हैं। उन्हें स्वीकार करो और धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उसके बाद भिक्षु ने युवक को ध्यान की एक सरल विधि दिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह कुछ देर आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब कोई विचार आए तो उसे देखने दो, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। उसे नदी की तरह बह जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा। युवक ने इस विधि को अपनाया और कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और जीवन में ज़्यादा सोचना बंद करने की कला सीख ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह कहानी जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे विचारों को स्वाभाविक रूप से आने जाने देना चाहिए। जब हम अपने विचारों को बिना रोकने की कोशिश किए स्वीकार करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। शांत मन से ही हम सही समाधान तक पहुंच सकते हैं।